Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं तो यस आपको पता है कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जो है भारत आए हैं, उसी के बीच में 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच में। तो चलिए जानेंगे उनके बारे में डिटेल में। So India and UAE, so they signed the 5 memorandum of understanding जबकि ऑफिशियल विजिट चल रही थी क्राउन प्रिंस अबू धाबी की। तो वो नाम आप जानते हैं, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। डन। और ये जो एग्रीमेंट्स है ये एक डिफेंस से लेके डन, चाहे वो एनर्जी मेन जो कोर फोकस एरियाज में देखने को हमें मिला, दैट वाज द न्यूक्लियर एनर्जी, पेट्रोलियम, इन सब के अंदर हमें देखने को इसके ऊपर बात मिली है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पहला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन। तो इट इज बिटवीन द एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। और एग्रीमेंट जो बेसिकली फोकस करता है दैट इज ऑन द ऑपरेशन और मेंटेनेंस, और पर्टिकुलरली जिस पावर प्लांट की बात यहाँ पे की जा रही है दैट इज द बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि यूएई में सिचुएटेड है। तो यस, उसकी फंक्शनिंग के लिए, उसकी जो भी ऑपरेशंस है उनके लिए दोनों ने, एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन और हमारे भारत से एनपीसीआईएल जो है, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। हालांकि इसी के ऊपर मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स जी का एक स्टेटमेंट आता है कि एग्रीमेंट से रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरह से भारत और यूएई, ये क्रिटिकल एनर्जी सेक्टर है, न्यूक्लियर एनर्जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके अंदर दोनों अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। अगले एग्रीमेंट पे अगर हम बात करें, सो दैट इज फॉर द एलएनजी सप्लाई न्यूक्लियर, दैट इज द लिक्विड नेचुरल गैस। डन। सो द पॉइंट इज सिंपल सी बात है, आप जानते हैं इस पर्टिकुलर टाइप पे हर एक देश का मेन एम है कि हम किस तरह से सस्टेनेबिलिटी को ध्यान दें, प्लस क्लाइमेट फ्रेंडली हम चीजों को यूज करें। तो उसी के बीच में इसी चीज के लिए अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और भारत की इंडियन ऑयल कंपनी, डन, इन दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर द लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और ये एग्रीमेंट जो है भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही अहम है। डन। साथ ही में यहाँ पे हम एलएनजी की बात करें तो फॉर श्योर जो कार्बन एमिशन है उनको रिड्यूस किया जाएगा। और एक एलएनजी जो कि एक क्लीनर फ्यूल है, डन, हम आज जो हम यूज करते हैं उनसे एक क्लीनर फ्यूल है एलएनजी, ग्रीन फ्यूल पे आप इसको जान सकते हैं। तो ये हम उसे यूज करें, एक ट्रांजिशन में हम जा रहे हैं। साथ ही में एक पेट्रोलियम सिक्योरिटी के लिए दैट इज एडीएनओसी एंड भारत का जो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है, दोनों के बीच में एक और एग्रीमेंट साइन हुआ फॉर द पेट्रोलियम रिजर्व्स। डन। एंड इसकी वजह से जो भी हमें फर्दर फ्यूचर में एक इमरजेंसी के केस में क्रूड सप्लाई में हमें प्रॉब्लम ना आए, उस चीज का ध्यान रखा जाएगा। तो जो ग्लोबल ऑयल, बिकॉज आप जानते हैं जब कभी जैसे भी रेड सी में अटैक हुआ या पर्टिकुलरली जब कोविड आया था या कुछ भी ऐसा हो जिससे ऑयल सप्लाई चेन डिसरप्शन हो, तो ये इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट की वजह से जो पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेके है, हमें भारत को फ्यूचर में इस तरह के शॉक्स को झेलना नहीं पड़ेगा। सो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर द इंडिया। डन। आप जानते हैं भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। डन। तो ये जो पार्टनरशिप है एडीएनओसी के साथ फॉर द पेट्रोलियम रिजर्व्स, नो डाउट ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भी भारत के लिए काफी एक सेफ प्लेस क्रिएट कर देगा। द रीजन बिंग बिकॉज आप जानते हैं जैसे ऑयल शॉक, बिकॉज हमारा थर्ड लार्जेस्ट है तो मैक्सिमम जो है हमारा ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर ही हमारा देश चल रहा है। डन। तो सारा का सारा ऑयल जो बाहर से आएगा, लेकिन अगर जरा से भी सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एवरीथिंग जस्ट गेट स्टेबल। डन। Now next is related to the production concession agreement and the food security. तो एक एनर्जी पार्टनरशिप हुआ जैसे कि हमने बात करी, साथ ही में प्रोडक्शन कंसेशन एग्रीमेंट हुआ है अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1, दैट इज बिटवीन द ऊर्जा भारत एंड एडीएनओसी वंस अगेन। और एग्रीमेंट जो है इन्वॉल्व करता है किस चीज के लिए, भारत का एक्सेस टुवर्ड्स जो भी यूएई के अंदर हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेज हैं उनके लिए अब जो भारत भी उनको जाकर एक्सेस कर सकता है। देन सो दिस इज द स्टेप फॉरवर्ड इन द इंडियाज क्वेस्ट फॉर रिलायबल एंड द डाइवर्सिफाइड एनर्जी सोर्सेज। ये पेट्रोलियम, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब से हमें डाइवर्सिफाई करते हुए अब हम हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज की तरफ भी जाना चाहते हैं। तो इसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो भी हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज यूएई में मौजूद होंगे उनके लिए एक्सेस हुई है। एंड ऊर्जा भारत और एडीएन, ऊर्जा भारत इज फ्रॉम द इंडिया, एडीएनओ इज फ्रॉम द यूएई, दोनों के बीच में हमें एग्रीमेंट देखने को मिला है।
साथ ही में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और अबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी पीजेएससी, इन्होंने फूड पार्क्स डेवलपमेंट के ऊपर भी एग्रीमेंट साइन किया। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एनर्जी, सिक्योरिटी, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी पे काम किया जा रहा है। नो, वी आर आल्सो वर्किंग ऑन अदर सेक्टर्स, दैट इज द फूड पार्क्स डेवलपमेंट इन द इंडिया। तो ये भारत की तरफ से गुजरात की गवर्नमेंट और वहां से अबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी जिसका नाम है पीजेएससी, इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया। दे विल बी सेट व्हाट इज दे आर मेकिंग द फूड पार्क्स इन द इंडिया। डन। ये जो एग्रीमेंट्स है वो है पर्टिकुलरली ऑफ कोर्स ये बात करेंगे कि किस तरह से इंडिया और यूएई का कॉपरेशन, हमने बात की एनर्जी सिक्योरिटी पे तो है ही, पर किस तरह से फूड सिक्योरिटी के लिए भी दोनों नेशंस में काम आ जाए। साथ ही में ऑफ कोर्स कुछ नए एरियाज में डिस्कशन हुई जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, धन। यूएई इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जब हम गल्फ रीजन की बात करते हैं। एंड कोलैबोरेशन जो हमें अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिले, चाहे वो एनर्जी में हो, डिफेंस में हो, ट्रेड में हो। एंड वैसे भी बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम जो अप्रोक्सीमेटली वो इस टाइम पे स्टैंड करता है 85 मिलियन में, दैट इज ऑन द 2022 और 23 का अगर हम ईयर मार्क करें। साथ ही में यूएई एक टॉप इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के अंदर। और वैसे भी इस पर्टिकुलर टाइम पे ये विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइम पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉरिडोर जो कि है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि G20 के टाइम पे पिक्चर में आया था, अभी हम उसके लिए काम कर रहे हैं। एंड उसी दौरान बिकॉज जो मिडल ईस्ट एरिया उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है बिकॉज इससे पहले जो मिडल ईस्ट है दैट इज नॉर्मली डीलिंग इन द ऑयल एंड एवरीथिंग, बट इस कॉरिडोर के आने से नो डाउट विल बी हैविंग यूएई के पास और भी ज्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे। वैसे भी भारत के लिए यूएई बहुत ज्यादा अहम है बिकॉज स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इकोनॉमिकली बहुत इन्फ्लुएंस है, यूरोप के साथ हमें कनेक्ट करता है। डन। तो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो हम आईएमईसी की बात करें, नो डाउट हमने G20 के टाइम पे से बहुत डिटेल में डिस्कस किया ऑलरेडी, सो यू नो हाउ बेनिफिशियल इट इज। डन। सो दीज आर द फाइनल 5 एग्रीमेंट्स जो कि अभी हमें सामने पिक्चर में आया, जो कि इस विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और जो वहां से शेख थे उनके बीच में साइन हुई है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। नाउ ऑन योर स्क्रीन वी आर हैविंग इंटरव्यूज फॉर एसएसबी का कोर्स रहता है, एसएसबी इंटरव्यू का हर महीने बैच बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडी सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर10 आप इसे यूज कर सकते हैं, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।